हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है धर्मराज खांडेकर और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विद डीके सर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है टेंस। टेंस और टाइम दो अलग अलग चीजें होती हैं। सबसे पहले मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा कि टेंस जो है इसकी उत्पत्ति टेम्पस नाम के शब्द से हुई है। TEMPUS टेम्पस नाम के शब्द से हुई है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है, और जिसका मतलब होता है टाइम। कि जो टेंस है उसकी उत्पत्ति टेम्पस वर्ड से हुई है और ये लैटिन भाषा का शब्द है, उसका मतलब होता है टाइम। लेकिन टाइम और टेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। टाइम को हम सेकेंड, मिनट, आवर, मंथ, ईयर में डिवाइड करते हैं, जबकि टेंस को हम यहां पर तीन जो है काइंड में डिवाइड करते हैं। तीन प्रकार होते हैं इसके। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वो होता है जो वर्तमान में होने वाली क्रियाएं हैं उनको बताने के लिए, जो यदा कदा होती रहती है उनको बताने के लिए। दूसरा है पास्ट, जो आज से पहले जितनी भी चीजें हो चुकी हैं हमारे साथ में या जो भी होती आई है पहले, उसके लिए पास्ट टेंस है। और एक है फ्यूचर टेंस, आगे आज से आगे जो भी होने वाली क्रियाएं हैं उसको हम फ्यूचर टेंस में काउंट करेंगे। प्राचीन समय में टेंस जो था उसके तीन ही प्रकार माने जाते थे, लेकिन वर्तमान में कुछ स्कॉलर्स ने काफी डिबेट के बाद में ये माना है कि टेंस दो ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस को उन्होंने टेंस की कैटेगरी में नहीं रखा है। उनका कहना है कि ये जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर जो टाइम है, उसको हम बताने के लिए, समझाने के लिए किसी प्रेजेंट टेंस की वर्ब का यूज भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल है माई अंकल इज कमिंग टुमारो, मेरे अंकल कल आ रहे हैं। अगर हम इसमें देखेंगे तो आने वाले समय के बारे में बता रहा है, टाइम कौन सा बता रहा है, फ्यूचर टाइम बता रहा है। लेकिन जब हम इसकी वर्ब को देखेंगे तो इसमें इज कमिंग आ रहा है। इज कमिंग क्या है, प्रेजेंट की वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है। समझाने की बात यह है कि इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, उससे हमने किसके बारे में बताया, फ्यूचर टाइम के बारे में बताया है। तो काफी लोगों का यह मानना है कि जो फ्यूचर टेंस है उसको हम फ्यूचर टाइम समझे और फ्यूचर टाइम को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की किसी भी वर्ब का यूज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट टेंस की किसी भी वर्ब का यूज करके हम समझा सकते हैं। फ्यूचर टेंस को समझाने के लिए, फ्यूचर टाइम को समझाने के लिए हम दो मॉडल्स का यूज भी लेते हैं, जिसमें शेल और विल है। अब हम समझते हैं आगे। लेकिन हम जो है एक बार हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को देखते हुए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से ही पढ़ाना जारी रखेंगे ताकि उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। टेंस को तीन काइंड में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन्हीं तीनों टेंस के जो सब काइंड है, ये तीन इसके काइंड हो गए, और इसके सब काइंड यानी उपभाग जो है वो है इंडेफिनेट। मतलब इंडेफिनेट का मतलब होता है निश्चित होना, इंडेफिनेट का मतलब जो चीजें अनिश्चित है। तो जो अनिश्चित चीजें उसके लिए इंडेफिनेट। अगला है कंटिन्यूअस। दूसरा पार्ट को क्या हो गया, दूसरा काइंड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी कार्य चाहे वर्तमान में जारी हो, चाहे पास्ट में जारी था या फिर आगे जारी रहेगा, उसके लिए कंटिन्यूअस। और परफेक्ट है, चाहे वो काम हमने अभी अभी पूरा करा है या आज से पहले पूरा कर दिया था और या फिर आगे आने वाले समय में हम पूरा करेंगे। तो कंप्लीट जहां काम हो जाएगा वहां पर है परफेक्ट टेंस। और चौथा है, फोर्थ नंबर का, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कि कोई ऐसा कार्य जो हम पहले कर रहे थे, किसी समय से करते आए हैं और आज भी करना हमारा जारी है। तो कुछ काम हमने पूरा कर लिया है, मतलब कुछ काम क्या हो गया है, परफेक्ट हो गया है, और कुछ काम क्या है हमारा, कंटिन्यू है। तो ये क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम इसको एक एक टेंस के साथ लगा के देखेंगे कि कितने पार्ट्स इसके होते हैं। तो पहले है प्रेजेंट। प्रेजेंट का क्या हो गया, सबसे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जो अगला है फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे कितने टेंस हो गए टोटल मिला के,
4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए और 4 इसके हो गए। टोटल हम 12 टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बार स्टार्टिंग में कर देता हूं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। तो सबसे पहले जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट जो टेंस है हमारा, इसमें वो क्रियाएं होती है जो वर्तमान में होती है, जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला गया है। जैसे कि सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इस टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, इन जगहों पे होता है तो कहाँ कहाँ होता है और कैसे यूज होता है। पहले हम कहाँ यूज होता है वहां वो पढ़ लेते हैं, फिर बाद में कैसे यूज होता है, और उसके बाद में हमारा ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का यूज जहां पर हम डेली रूटीन की बात करते हैं। कौन से रूटीन की बात करते हैं? डेली रूटीन, जो काम रोज होता रहता है। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, स्कूल जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, सोता हूँ, जगता हूँ, रेस्ट करता हूँ, जो भी चीजें आती है इसके अंदर, वहां पर जो है डेली रूटीन में किसका टेंस होगा, किस टेंस का यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने लिया है, पियोन रिंग्स द बेल एट 10 AM। जो पियोन आपके स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में कहीं पर भी है, जो पियोन होता है, जो भी मतलब चौकीदार वगैरह जो भी होता है, जो चपड़ासी होता है, रिंग्स द बेल, वो घंटी बजाता है 8-10 AM, 10 बजे घंटी बजाता है। तो उसका ये क्या हो गया? उसका ये हो गया डेली रूटीन। कौन सा रूटीन हो गया? डेली रूटीन हो गया। अगला है, और कहाँ यूज होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ में। ऐसी बात जिसको पूरा ब्रह्मांड जानता है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है, वहां पर हम किसका टेंस का यूज लेते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य कहाँ चमकता है? सूर्य कहाँ उदय होता है? द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो सूर्य कहाँ उदय होता है? पूर्व में उदय होता है। पूरे ब्रह्मांड को ये बात पता है। अगला है जनरल ट्रुथ में। जहां पर जनरल ट्रुथ की बात आती है, सामान्य जो सत्य की बात आती है, जिसको लगभग सभी लोग जानते हैं, वहां पर भी हम इस टेंस का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। हनी टेस्ट स्वीट। सबको पता है कि शहद जो होता है उसका स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। तो हनी टेस्ट स्वीट। अगला है साइंटिफिक ट्रुथ। साइंटिफिक ट्रुथ जहां पर होता है वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। जैसे कि जो बात साइंस के द्वारा प्रूव करी गई है, वहां पर एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेल्सियस। पानी को हमने गर्म करा और फिर बाद में पता लगाया कि पानी किस डिग्री पे आते उबलने लग गया? 100 डिग्री पे आते ही उबलने लग जाता है। तो हम बोलेंगे पानी 100 डिग्री पे आते ही उबलने लग जाता है। तो वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेल्सियस। अगला है हमारा फिक्स टाइम टेबल होता है। जहां कहीं भी फिक्स टाइम टेबल होता है जिस भी चीज का, तो फिक्स समय सारणी होने पर भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। पूजा एक्सप्रेस कम्स एट 4 PM। पूजा एक्सप्रेस जो कि गाड़ी का नाम है, ट्रेन का नाम है, वो रोज शाम को 4 बजे आती है। तो मतलब क्या हो गया? इसका फिक्स टाइम टेबल हो गया। जहां पर फिक्स टाइम टेबल की बात आएगी वहां पर हम किस टेंस का यूज लेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगला है, किसी भी प्रकार की कोई प्रोवर्ब्स है या सेइंग्स, मुहावरे या कहावत हो, लोकोक्तियां हो, वहां पर इस टेंस में ही सारी वो बोली जाती है, प्रेजेंट में ही, इंडेफिनिट में ही बोली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, एम्प्टी वेसल्स साउंड्स मच। एम्प्टी वेसल्स साउंड मच मतलब जो बर्तन खाली होता है वो ज्यादा आवाज करता है। कि जैसे अपने जो मारवाड़ी में या राजस्थान में कहावत आती है कि थोता चना बाजे घना, तो वो एम्प्टी वेसल्स साउंड्स मच। अगला है, टाइम और कंडीशनल क्लोजेज जहां पर होती है। एक क्लोज होती है जो किसी मतलब कनेक्टिंग वर्ड से जुड़ी हुई होती है और उसके अंदर टाइम बताया जाता है या फिर कोई कंडीशन बताई जाती है या फिर कोई शर्त बताई जाती है, वहां पर भी इस टेंस का यूज होता है। जैसे कि आई विल गिव यू 100 रुपीज। मैं तुमको 100 रुपीज दूंगा। इफ, ये इफ से जुड़ा हुआ है। यू गिव मी नोट्स, अगर आप मेरे को अपने नोट्स दोगे तो यहां पर क्या हो गया? इसने क्या लगाई है? कंडीशन लगाई है कि मैं तुमको 100 रुपीज दे दूंगा अगर तुम अपने नोट्स मेरे को देते हो तो यहाँ पे जो है कंडीशनल क्लोज में ये होता है। और टाइम क्लोज यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है वैसे, लेकिन टाइम क्लोज में जैसे कि आई विल कम आउट ऑफ माई हाउस व्हेन माई फादर कम्स। जब मेरे पापा घर पे आते हैं तभी मैं घर से बाहर। टाइम और कंडीशनल क्लोज में भी इसका यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, आई विल गिव यू 100 रुपीज, मैं आपको 100 रुपए दूंगा, इफ, अगर, यू गिव मी नोट्स, तुम अपने नोट्स मेरे को दे देते हो तो यहाँ पे इसने शर्त लगाई है। कैसे? कि मैं तुमको 100 रुपीज दूंगा यदि या अगर तुम मेरे को अपने नोट्स दोगे। और वैसे ही टाइम क्लोज के अंदर भी
जो इसका यूज हो सकता है, जैसे कि आई विल कम आउट ऑफ माई हाउस, मैं मेरे घर से बाहर निकलूंगा, व्हेन माई फादर कम्स, जब मेरे पापा आते हैं। तो अगला है इसका रूल न्यूज़पेपर हेडलाइंस में। जहां भी न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती है, मोटे मोटे अक्षरों में जो इंग्लिश पेपर में लिखा होता है, वो लगभग सारी न्यूज जो होती है अपने आप को तरोताजा या फ्रेश फ्रेश दिखाने के लिए उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। जैसे कि पीएम कम्स टू जयपुर, प्रधानमंत्री जयपुर आए। आए तो पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में इसको यहां पे देखो कम्स, प्रेजेंट में इसको दर्शाया गया है। एक और जो है, एक और लिख लो, हेयर एंड देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में, हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस कौन से वाले, जो विस्मयबोधक सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। अचानक जो भावनाएं मन में आती है उनको बोलने के लिए हेयर और देयर से स्टार्ट होने चाहिए, और लास्ट में उनके ऐसा एक चिन्ह आता है, ऐसा एक मार्क ऑफ इंटरजेक्शन आता है, इसको मार्क ऑफ इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि आप मार्केट में जा रहे हो, मार्केट में जाते जाते आपने देखा आप अपने फ्रेंड के साथ में हो और सामने आपके पापा या उसके पापा आ जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, हेयर कम्स योर फादर। अचानक भावनाएं मन में आई और आपने तुरंत बोला, तो ये क्या हो गया, विस्मय बुद्धि बोधक सेंटेंस होते हैं, हेयर कम्स योर फादर। तो ये कहां से स्टार्ट हुआ है, हेयर से, हेयर से स्टार्ट हुआ है, कम्स योर फादर, ये देखो आपके पापा आ गए, ठीक है। तो यहां पर भी हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, अगर वो मार्क ऑफ इंटरजेक्शन उसके लास्ट में लगा हुआ है तो। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज जो मॉडल्स वगैरह होती है, मॉडल्स के साथ में भी इनका यूज किया जाता है। मॉडल्स के साथ में, मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, तो ये भी यहां पर भी कौन सा टेंस माना जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही वर्ब इसमें लगेगी। अभी तक हमने देखा है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां कहां करेंगे, लेकिन अब हमको समझना है कि हम उसको यूज कैसे करेंगे। तो यूज करने के लिए हमको जो हर टेंस के अंदर उसके 4 प्रकार के सेंटेंस अपन बना सकते हैं। 4 प्रकार के सेंटेंस, एक तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, एक हो गया निगेटिव सेंटेंस, एक हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। एक पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं, निगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम बना सकते हैं। जैसे कि पॉजिटिव बनाने के लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, पहले बात तो ये, तो पॉजिटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें ना नहीं, नो, नोट वगैरह नहीं आते हैं। तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस अगर जरूरी हो तो, और ऑब्जेक्ट, और क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसके अंदर देखिए आप कहीं पर भी नोट वगैरह नहीं आएगा। और दूसरे जो सेंटेंस होते हैं, दूसरे प्रकार का सेंटेंस कौन सा बना सकते हैं अपन, निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमको हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। तो डू नॉट और डज नॉट हम लगाएंगे, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके अंदर यहां पर हमने नोट दे के लिया है। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगला है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकाल देते हैं, और हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है, फिर आता है सब्जेक्ट, और फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। दूसरी बात, उनमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो सब्जेक्ट से बाहर लगेगी। अगला जो सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव निगेटिव। इंटेरोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, और निगेटिव का मतलब इसमें नो या नोट भी आएगा। तो इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी क्या है, डू और डज, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, और निगेटिव भी है ये इंट्रोगेटिव के साथ में, इंट्रोगेटिव और निगेटिव, और फिर बाद में लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, इसलिए क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है।
अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, वह किताब या पुस्तक पढ़ता है। ये हमारे पास एक सेंटेंस है। इसमें आप देखिए कहीं पे नोट आ रहा है या मतलब नहीं आ रहा है, या क्वेश्चन मार्क है, वो नहीं है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का पता कैसे लगेगा? वह किताब पढ़ता है। पढ़ता है, कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? वह पढ़ता है। तो यहां पर सब्जेक्ट हो गया वह मतलब लड़का है, तो ही। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब पढ़ना। पढ़ना को क्या बोलते हैं? रीड। ही रीड ए बुक। अब इसके अंदर कुछ मिस्टेक है। जी हाँ, इसमें मिस्टेक है कि ये ही सी इट क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। यहां पर वर्ब कैसी है? प्लूरल है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। तो यहां पर ये सिंगुलर करने के लिए हमको इसमें क्या लगाना पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा। तो ही रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ता है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। अब निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको नो डू नॉट या डज नॉट लगाना पड़ेगा। मतलब वह किताब नहीं पढ़ता है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही है। ही के अकॉर्डिंग डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा? इसमें आएगा डज नॉट। क्यों आएगा? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट ही लगता है। और क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड ए बुक। ही डज नॉट रीड ए बुक, मतलब वह किताब नहीं पढ़ता है। तो क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। अगला है क्या वह किताब पढ़ता है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या वह किताब पढ़ता है? तो यहां पे डू या डज में से क्या लगाएंगे? डज, क्योंकि आगे क्या आना है? ही क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो डज ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड ए बुक। अब क्योंकि ये क्या कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। और अगला जो हमारा सेंटेंस है, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है? क्या वह किताब नहीं पढ़ता है? तो क्या क्या आने से क्वेश्चन मार्क बन गया। तो क्या वह, तो डज लगाएंगे, क्योंकि आगे क्या आएगा? ही सी इट आने पर हम किसका यूज करते हैं? डज का। डज ही नॉट रीड ए बुक, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है? तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों सेंटेंस बनाना सीख लिए हैं। लेकिन कुछ चीजें रह गई है, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एच या एस कहां लगता है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एच या एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस वहां लगता है जहां पर सब्जेक्ट कैसा होता है? सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा होता है? सिंगुलर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट वो होते हैं ही सी इट या किसी का नाम हो। ये आने पर हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस या ईएस लगाते हैं। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर एस तो लगा देंगे, ईएस कहां लगता है? तो जिस वर्ब में लास्ट में क्या हो? एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच ओ, एक्स हो, ओ हो या जेड हो, ये आने पर हम इसमें क्या लगा देंगे? ईएस। जैसे कि PUNCH, पंच क्या है? पंच का मतलब होता है किसी के मारना। तो पंच में क्या रहा है? CH, तो हम इसमें क्या लगा देंगे? ES। क्या लगा देंगे? ES। और वह घर जाता है, तो GO, गो में क्या है? E, गो में क्या है? O आने पर हम क्या लगा देंगे? ES लगा देंगे। और FREEZ, फ्रीज का मतलब होता है जमना, तो जेड आ गया लास्ट में, जेड आने पर भी हम क्या लगा देंगे? ES लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम इस पूरे टेंस को ढंग से समझने के लिए और इसकी एक्सरसाइज निकालेंगे, और इसके लिए जो है अगले सेशन में या उससे आगे जब भी कभी भी समय मिलता है मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा। और अगर आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया है पूरी तरह से, और ये पूरा टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको समझ में आया है, तो आप वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक
जो जरूर करें और उसको पूरा देखने की कोशिश करें ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बच नहीं जाए, ये पूरा आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।